નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં. 1/12/2024 રવિવારના રોજ લેવામાં આવનાર જીસેટ ની પરીક્ષા માટે આજે આપણે જીસેટ 2023માં જે પરીક્ષા યોજાઈ ગઈ હતી તો તેના હિન્દી વિષયનું પેપર સોલ્યુશન જોવા જઈ રહ્યા છે. આ જે પેપર સોલ્યુશન છે એ ઓફિશિયલ આન્સર કી મુજબનો છે. તો શરૂ કરીએ છીએ આપણે આજનો આ વિડીયો. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન દબાવો, તેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. प्रश्न 1 है, संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उसका सही आंसर है अनुच्छेद 343. देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो क्या है? अक्षरात्मक. उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में किस रूप में विकसित हुई? तो किस रूप में? दक्कनी हिंदी. रसोई घर में कौन सा समास है? कौन सा समास? तत्पुरुष समास. केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है. च, छ, ज ध्वनियों का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? क्या है? तालव्य. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिद्धों के विद्यापीठ के रूप में सही है? कौन सा सही है? नालंदा विक्रमशिला. हिंदी काव्यधारा के संपादक है. कौन है संपादक? लाहौल सांकुतायन. इनमें से कौन सा युग्म भाषा और छंद के संबंध की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा है? प्राकृत कवित्व. मंगल काव्य किस सामाजिक संस्कार से संबंध काव्य है? तो किससे है? विवाह संस्कार. प्रश्न नंबर 11, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपराओं में न समझना चाहिए, यह मत है. किसका है यह मत? रामचंद्र शुक्ल. निम्नलिखित कवियों से उनकी काव्य कृतियों को सुमिलित कीजिए और उन पर आधारित कुछ से सही का उत्तर चयन कीजिए. तो कौन सा आएगा उसमें? प्रश्न नंबर ए. ए यानी नामदेव के साथ आएगा हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मस्जिद. बी से दादू दयाल के साथ आएगा भाई रे ऐसा पंथ हमारा. रैदास के साथ आएगा थावर जंगम किट पतंगा पूरी रहियो हर्षाई. कबीर के साथ आएगा साई की सब जीव है कीरी कुंजर होई. प्रश्न नंबर 13, तुम जिनी जानो गीत है, यह निज ब्रज विचार काव्य पंक्ति इनमें से किस कवि की है? किसकी है? कबीर जी की है. जम्बनाथ इनमें से किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? किसके? विष्णुई संप्रदाय. ओ मन जानी कवित्त अस किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा. यह काव्य पंक्ति इनमें से किसकी है? किसकी है? जायसी की है. कबीर धर्मगुरु थे, इसलिए उनकी वाणियों का आध्यात्मिक रस ही आस्वाद होना चाहिए. कथन है, इसका कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का. निम्नलिखित काव्य कृतियों से उनके रत्नाकारों को सुमेलित कीजिए और इन पर आधारित कुछ से सही का उत्तर चयन कीजिए. तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन ए. सत्यवती के साथ आएगा ईश्वरदास मधुमालती मंजान. चिताई वार्ता के साथ शेखवनी और ज्ञानदीप के साथ सॉरी नारायण दास और ज्ञानदीप के साथ शेखवनी. पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है. कथन है,
यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसीदास की सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल। सुर कवित्त सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चलान करे। यह उक्ति उनमें से किसकी है? किसकी है? नाभादास जी की है। अष्टशाप के संपादक इनमें से कौन थे? कौन थे अष्टशाप के संपादक? विठल नाथ। भ्रमर गीत जैसा सुंदर उपालंब भव्य और कहीं नहीं मिलता। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? किसका है? रामचंद्र शुक्ला। रामचरितमानस के राम राज्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? आर्थिक सामाजिक समानता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? कौन सी नहीं है? अंत्योक्ति कल्प ध्रुम। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। निम्न में से रीति काल का कौन सा ग्रंथ सर्वांग निरूपक नहीं है? कौन सा है? श्रृंगार निर्णय। इनमें से कौन सा संस्कृत ग्रंथ सूर सागर का आधार ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ? श्री मद्भागवत पुराण। हिंदुस्तानी में पुस्तक रचना को प्रोत्साहित करने वाले अंग्रेज प्राध्यापक गिलक्राइस्ट इनमें से किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से जुड़े थे? फोर्ट विलियम कॉलेज। ब्राह्मण पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? ब्राह्मण जो पत्रक है उसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक हिंदी का प्रसिद्ध राम काव्य इनमें से कौन सा है? आधुनिक हिंदी का कौन सा है? साकेत। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? लखनऊ। कामायनी का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है? तो क्या है? 1926। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य माना जाता है? किस काव्य को? कामायनी काव्य को, रचना को। छायावाद को इनमें से किसने छायावाद नाम दिया? किसने दिया? मुकुटधर पांडे ने। खुल गए छंद के बंधन कथन इनमें से किसका है? तो किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इनमें से किस दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो किस दर्शन से? अरविंद दर्शन, महर्षि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। निराला की पहली कविता इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है? जूही की कली। रश्मि रथी का नायक कौन है? कौन है? कर्ण। इनमें से अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। केदारनाथ अग्रवाल टिमटिमाटी लाल के नहीं उगते सूरज के कवि है। यह कथन किसका है? किसका है? रामविलास शर्मा। अकाल में सारस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कौन है? केदारनाथ सिंह। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना
वह जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। उपरोक्त पंक्तियां इनमें से किसकी है? तो किसकी है? मुक्ति बोध जी की। गजानन माधव मुक्ति बोध। धूमिल की कौन सी कविता बातचीत की शैली में पेशे से जुड़े हुए आदमी का एकालाप है? कौन सी कविता? मोचीराम। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम दिए गए कोट से चुनिए। सही कालानुक्रम तो कौन सा आएगा? 2 4 1 3, यानी कि पहला आएगा ध्वन्यालोक, बाद में आएगा प्रकृति जीवितम, काव्य प्रकाश और आएगा चंद्रालोक। काव्यम तु जानते जायते जातु कस्यचित् प्रति भावतः कथन इनमें से किस आचार्य का है? तो किसका है? भामह, आचार्य भामह का है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रस ध्वनि की रचना की गई है? क्या आएगा? असंलक्ष्य क्रमवाच्य ध्वनि। इनमें से अलंकार ध्वनि ध्वनि के किस प्रकार के अंतर्गत परिगणित है? तो किस में आएगा? संलक्ष्य क्रमवाच्य ध्वनि। निम्न में से कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है? पोएटिक्स। नई समीक्षा में विरोधाभास सिद्धांत के प्रमुख पुरस्कर्ता है। कौन है? रॉबर्ट पेन वारेन। दी एंड ऑफ मैन पुस्तक के लेखक है। तो पुस्तक के लेखक कौन है? जॉक डेरिडा। प्रश्न नंबर 51, टी एस इलियट के परंपरा सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इनमें से? परंपरा का वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा में भाषा के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत नहीं है? तो कौन सा कथन गलत नहीं है? काव्य भाषा का मूलाधार जन साधारण की भाषा है। इनमें से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? कौन सा सही है? नई कविता का परिप्रेक्ष्य, परमानंद श्रीवास्तव। हिंदी आलोचना कृतियों का सही युग्म नहीं है। नहीं है तो कौन सा आएगा उसमें? सही आंसर आएगा वाड्मय विमर्श, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म के लेखक इनमें से कौन है? कौन है? लेखक है राम मनोहर लोहिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध इनमें से किस विचारधारा से है? तो किस विचारधारा से है? मार्क्सवादी विचारधारा। प्रश्न नंबर 57, जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में किस विभाग में प्रोफेसर थे? किस विभाग में प्रोफेसर थे वो? हिंदुस्तानी विभाग। अछूत की शिकायत कविता इनमें से किस कवि की है? किस कवि की है? हीरा डॉम कवि की। वैयक्तिक स्वच्छंदता का सर्वाधिक समर्थन इनमें से कौन सा वाद करता है? कौन सा वाद करता है? अस्तित्ववाद। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ। निम्नलिखित पुरुष पात्रों का मिलान उनके उपन्यासों से करें और दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर उसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए,
तुवर मिलिंद, तो वो किस उपन्यास का पात्र है? बाण भट्ट की आत्मकथा। बामन दास, वो है मेला आंचल। बद्री पहलवान, कौन सा है? राग दरबारी। और बाबा मदन सिंह, वो आएगा शिखर एक जीवनी। पुरुष पात्रों का चयन करना है उपन्यासों से। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है, कौन सा उपन्यास है? चंद हसीनों के खतून। गर्मलाक, गिरती दीवारें, पत्थर अल पत्थर, किस रचनाकार के उपन्यास है? किस रचनाकार के उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क। उपसंहार, किस विधा की रचना है? तो इस ऊपर उपसंहार किस विधा की रचना है? उपन्यास की रचना है। जीनी जीनी बीनी चदरिया, किस शहर पर केंद्रित उपन्यास है? किस शहर पर है? तो बनारस शहर पर केंद्रित उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास का लेखन इनमें से किस रूप में किया गया है? तो किस में किया गया है? प्रकरण। किस रूप में किया गया है? प्रकरण के रूप में किया गया है। तपोभूमि इनमें से किन लेखकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित उपन्यास है? तपोभूमि जो उपन्यास है वो किसने लिखा है संयुक्त रूप से? जैनेन्द्र कुमार और वृषभ चरण जैन। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, देहाती दुनिया, शिव पूजन, सहाय, सत्याग्रह, ऋषभ चरण जैन, भिखारिणी, विश्वंभर नाथ शर्मा और तितली जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम कौन सा है? 4 3 2 1, यानी शशि प्रभा शास्त्री पहले, मन्नू मंडारी, ममता कालिया और अलका सरावगी। तोड़ो काड़ो कारा तोड़ो उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर? स्वामी विवेकानंद। किशनगढ़ के अहेरी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? उपन्यास। तो किशनगढ़ के अहेरी जो है वो एक उपन्यास है। निम्नलिखित लेखिकाओं और उनकी पुस्तकों का सम्मेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आएगा ए, मैत्री पुष्पा, सुनो मालिक सुनो, नासिरा शर्मा, औरत के लिए औरत, रमणिका रमणिका गुप्ता, श्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, और अनामिका स्त्रीत्व का मानचित्र। विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, कौन सा है? वे दिन विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित पहला उपन्यास है। सुखदेई किस उपन्यास की पात्र है? किस उपन्यास की पात्र है? देवरानी जेठानी की कहानी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम 4 खंडों शीर्षकों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से गलत शीर्षक कौन सा है? गलत शीर्षक, शेखर एक जीवनी जो है वो उपन्यास है, उसके 4 खंड है, प्रथम भाग है, तो इसमें अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं, तो इसमें से गलत शीर्षक ढूंढना है। कौन सा है? पुरुष और स्त्री। हिंदी में नॉलेज के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? नॉवेल के अर्थ में किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे
सी। किस पात्र का यह कथन है? किस पात्र का कथन है? मेहता। निम्नलिखित कहानीकारों का जन्म के दृष्टि से सही कालानुक्रम चुनिए। जन्म के दृष्टि से तो सही उत्तर आएगा 3, 4, 1, 2। कृष्णा सोबती पहले, उषा प्रियंवदा, मंजुल भगत और मैत्री पुष्पा। निम्नलिखित कहानी संग्रह में से सूर्यबाला का कहानी संग्रह है। कौन सा है सूर्यबाला का कहानी संग्रह? थाली भर चांद। किस पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ? किस पत्रिका के माध्यम से? मंच पत्रिका के माध्यम से हुआ। निम्नलिखित कहानी संग्रह को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए और कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आएगा ऑप्शन डी। ए के साथ परिंदे के साथ आएगा निर्मल वर्मा, अग्निखोर फणीश्वर नाथ, रेणु, जिंदगी और जोंक अमर कांत और गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया। प्रश्न नंबर 82। सचेतन कहानी आंदोलन के पुरोधा माने जाते हैं। कौन माने जाता है? महिप सिंह। इनमें से कौन सी कृति नाटक विधा की रचना नहीं है? कौन सी कृति? कहत कबीर। इनमें से गीति नाट्य है। कौन सा है गीति नाट्य? तो अंधा युग। नाटक और इनके पात्रों का इनमें से सही युग्म नहीं है। सही युग्म नहीं है। कौन सा है सही युग्म नहीं है? वो अंधा युग, भीष्म पितामह। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। प्रस्तुत कथन किस नाटक से है? किस नाटक से है प्रस्तुत कथन? चंद्रगुप्त नाटक से है। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? किसका नाटक है? तो शंकर शेष। भवाई किस प्रदेश के लोक नाट्य परंपरा का रूप है? किस परंपरा का रूप है? गुजरात राज्य का। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का प्रकाशन की दृष्टि से कालानुक्रम है। कौन सा है कालानुक्रम? 2, 1, 4, 3। पहले आएगा अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज और आलोक पर्व। निम्न में से अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। कौन सा है? मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय का कौन सा निबंध ज्योतिष शास्त्र से संबंध है? कौन सा नाटक निबंध? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अरे यारावर रहेगा याद की शुरुआत किस नदी के मैदानी भाग के वर्णन में होती है? किस नदी में? तो आएगा ब्रह्मपुत्र। आसाम से लेकर पश्चिम सीमा प्रांत तक की यात्राओं का वर्णन किस रचना का वर्ण विषय रहा है? आसाम से लेकर पश्चिम सीमा तक कौन सा आएगा उसमें उत्तर? अरे यारावर रहेगा याद। धुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है? कौन है? राहुल संकुतायन। माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष है। कौन सा है माटी की मूर्ति का प्रकाशन वर्ष? वर्ष 1946। प्रेमचंद की जीवनी लिखने वालों में शामिल नहीं है। प्रश्न ध्यान से सुनना, शामिल नहीं है। कौन नहीं है? विष्णु प्रभाकर। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। क्या भूलो क्या याद करो मैं यह कथन किसका है? तो किसका है? स्वामी
रामतीर्थ। प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक लेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। यहाँ कथन है, तो किसका है यहाँ कथन? पद्म सिंह शर्मा। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले। यहाँ कथन किस निबंध का है? तो किस निबंध का है? शिव मूर्ति निबंध का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। समीक्षा क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी न उनके जीवन काल में था, अब कोई उनका समकक्ष आलोचक है। यह मत इनमें से किसका है? तो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરવાનો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો ભૂલતા નહીં. ત્યાં સુધી આવજો. આભાર. થેન્ક યુ.